सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा हमारा कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ स्टैमरिंग कि सर मैं क्यों अटक रहा हूँ। मैं अगर अकेला रहता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, लेकिन जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ तो मैं बिल्कुल रुक जाता हूँ, ब्लॉकेज आ जाती है। मेरे पास अभी आज ही एक इंसान का फ़ोन आया था, वो मुझे ये बात कर रहे थे कि सर मैं जब फैमिली मेंबर्स के साथ होता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं, लेकिन जब मैं अभी मेरा लास्ट एक इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू के अंदर सिर्फ मुझसे ये पूछा गया आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, और वो इंसान कहता है मुझसे डेट ऑफ बर्थ का शुरू का अल्फ़ाबेट ही नहीं बोला गया। फॉर एग्जांपल अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 0609 तो उससे जीरो ही नहीं बोला गया, जीरो क्या, जीरो का ज भी नहीं बोला गया। मैं बिल्कुल रुक गया, मेरी सांस ही खत्म हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया ऐसा क्या हुआ कि मैं कुछ नहीं बोल पाया। और जैसे ही मैं घर आया, मैं चाहे 1000 बार बोल दूं, मैं बिल्कुल पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ बोल पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ, इस चीज के ऊपर आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर मैं घर में रहता हूँ, आप ना सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को ना थोड़ा सा एडजस्ट करो। फॉर एग्जांपल मैं अगर घर में हूँ, घर में मेरी वो कंडीशन उस सिचुएशन में क्या है। अब जब मैं रिलैक्स भी हूँ, हार्ट बीट भी नॉर्मल है, तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबली आई कैन स्पीक एनीथिंग। अगर मैं किसी अननोन के पास जा रहा हूँ तो मेरा वहां माइंडसेट में ये लेके जा रहा हूँ कि यार मैंने कुछ बोला तो प्रॉब्लम ना हो जाए, अगर मैं रुक गया बोलते हुए तो फिर क्या होगा, मेरी इंसल्ट ना हो जाए। हम क्या है, नेगेटिविटी माइंडसेट के साथ जाएंगे तो रिजल्ट भी तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो प्रॉब्लम मैं सोच के जा रहा हूँ वो प्रॉब्लम सामने जरूर नजर आएगी। और वही प्रॉब्लम आ रही है, मैं या तो पॉजिज में आ जाऊंगा या ब्लॉकेज ही हो जाएगी, मतलब रुक गया तो रुक गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, फिर सॉल्यूशन ये है कि आपका जो उस सिचुएशन में आप जब घर पे हो या फैमिली मेंबर्स के साथ हो तो वहां पे जब आप नॉर्मल रह सकते हो तो दूसरी सिचुएशन में क्यों नहीं रह सकते। उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा अपना स्पीकिंग की स्पीड के ऊपर। जब तक वो क्लियर नहीं होगा आपको व्हाट इज माय नॉर्मल स्पीड, तब तक आपको वो रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। वो नॉर्मल स्पीड क्या है, जिसके अंदर मैं लगातार बोल पाऊं, फ्लो मेरा कॉन्टिन्यूस रहे और मेरी क्लैरिटी एक एक अल्फाबेट की आए। और मेरा वॉल्यूम का लेवल चेक करना है कि जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा वॉल्यूम क्या, मैं एक बार में सामने वाले को अपनी बात समझा पा रहा हूं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जैसे ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अब इस वीडियो के अंदर आप क्या सोच रहे हैं कि मेरा मोबाइल बिल्कुल मेरे मुंह के नजदीक है, नहीं, ना ही कोई मैंने कोई अपना ईयरफोन लगाया, ना ही कोई मेरे पास अपना वो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके थ्रू मैं अपनी वॉइस अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर मेरी वॉइस आपको क्लियरली सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, मेरा स्पीड तो नॉर्मल ही है लेकिन वॉल्यूम को मैंने इतना एडजस्ट किया हुआ है सो दैट मेरी वॉइस आपको क्लियरली एक बार में समझ में आ रही है। इतना एटलीस्ट नॉर्मल लेवल से हाई लेवल तक इतना है कि मैं मोबाइल के डिस्टेंस से भी मैं कुछ भी बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। तो खुद के साथ भी इस चीज को एनालिसिस करके देखिए, अपना वीडियो बना के देखिए कि मेरा आज की डेट में स्पीकिंग का स्पीड लेवल क्यों फास्ट है। नेक्स्ट वीडियो में उसको नॉर्मल करके देखिए, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, आपको खुद ब खुद एनालिसिस हो जाएगा मेरी प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ है। फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जब तक आप उस प्रॉब्लम से फोकस नहीं हटाओगे तो सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ पाओगे। प्रॉब्लम 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 सोचते रहोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे रहोगे। उसके अलावा सॉल्यूशन की तरफ आओगे तो सॉल्यूशन की तरफ माइंडसेट आएगा तो क्लैरिटी आपको ज्यादा मिलेगी। और जो आपको ये प्रॉब्लम आती है ना कि मैं बोलते ही बोलते रुक जाता हूँ, कुछ बोला ही नहीं गया, बिल्कुल ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज से आप रिमूव कर सकते हैं, वो है आपकी ओम की एक्सरसाइज। मॉर्निंग में कीजिए, एटलीस्ट 11 बार कीजिए। और होती कैसे, सांस मुंह से लीजिए, उस सांस को यूज करना है ओम बोलने में। अब एक सांस में मैं कितना लंबा ओम बोल सकता हूं वो आपकी स्टॉप वॉच आपको बताएगी। फॉर एग्जाम्पल 8 to 9 सेकेंड मैंने लगातार बोला तो 8 to 9 सेकेंड इज माई करंट ब्रीदिंग लेवल, मेरा आज का सांस का लेवल है।
मैं अपनी बात अगर अब मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरा भी कुछ लिमिटेशन है, मैं लगातार नहीं बोल सकता। मैं कुछ देर के लिए बोलूंगा, फिर रुकूंगा, फिर सांस लूंगा, फिर बोलूंगा। ऐसे ही हर इंसान करता है। तो आपने ये चेक करना है मेरा फ्लो कितने सेकंड का है। अगर 8 to 9 सेकंड का है तो उसको इंप्रूव कीजिए नेक्स्ट टाइम कि मैं उसको 12 से 13 सेकंड तक लेके जाऊं। ऐसे करेंगे तो ब्रीदिंग लेवल विल इंक्रीज और इसका रिजल्ट कहां दिखेगा, जो वो ब्लॉकेज आ रही है ना, ब्लॉकेज वो खत्म हो जाएगी आपकी परमानेंटली। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन आप दूर है अपनी सभी स्पीकिंग प्रॉब्लम से। विश्वास देखो मुझ पे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो जो आज कंडीशन है वो तो है ही ना। इंप्रूव करनी है तो एक बार विश्वास करोगे, आपके विश्वास पे मैं खरा भी उतर के दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।